बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। द सम जमा ऑफ एजेस, एजेस की जमा, ऑफ फादर एंड सन, बाप और बेटे की, इज 72 ईयर्स, 72 साल होती है। उनका है जी, बाप और बेटे की एजेस को अगर जमा किया जाए तो वो 72 साल होती है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज, वालिद की जो एज है, वाज 2 टाइम्स, वो डबल थी, 2 दफा थी, द एज ऑफ सन, बेटे की एज से, उम्र से। वट वाज सन्स एज, बेटे की उम्र क्या थी 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। ये हमें स्टेटमेंट दी गई है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं सन एज, बेटे की एज, वो x है। फादर एज और वालिद की एज को हम y फर्ज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के मुताबिक, स्टेटमेंट में पहली शर्त क्या थी कि दोनों की एज को जमा किया जाए तो वो 72 ईयर्स होती है, 72 साल होती है। अब क्योंकि बेटे की एज को x रख लिया और बाप की एज को हमने y रख लिया, तो दोनों को जमा करेंगे और 72 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि दोनों की जमा 72 साल होती है एज। तो इसलिए हमने x प्लस वाई इक्वल टू 72 लिख लिया है। उसके बाद 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, स्टेटमेंट में कहा गया था 6 साल पहले। सन एज, तो 6 साल पहले बेटे की एज जो है 6 साल कम होगी। अब क्योंकि हमने बेटे की एज को x रखा है तो 6 साल पहले x माइनस 6 हो जाएगी। x टोटल एज थी तो उसमें से 6 साल कम हो गई। इस तरह से फादर की एज y थी तो 6 साल पहले y माइनस 6 होगी, मीन की 6 साल कम हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन उन्होंने कहा था कि बेटे की एज के डबल फादर की एज होती है। तो दूसरी शर्त के मुताबिक हमने रख लिया है फादर्स एज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई सन एज। तो फादर की एज y माइनस 6 हो गई और सन एज, बेटे की एज जो है वो x माइनस 6 हो गई और 2 एज इट इज आ गया। तो इस तरह से ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बन चुकी है, मतलब सेकंड कंडीशन के मुताबिक ये इक्वेशन बन चुकी है। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमने ऑलरेडी बना ली थी। अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में हमने y माइनस 6 को एज इट इज लिखा और 2 बाहर था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा और 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 से 12 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस एज इट इज आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2x है जो, y को हम 2x की साइड पर ले जाएंगे तो y उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 2x माइनस y आ जाएगा, जिसे हमने लेफ्ट साइड पर लिख लिया है। और इस तरह से माइनस का 12 है, जब उसे लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा। तो इस तरह से 12 माइनस 6 बन जाएगा, तो उसे हमने राइट साइड पर लिख लिया 12 माइनस 6 को। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 2x माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा, 12 में से 6 निकल जाएंगे तो 6 रह जाएंगे और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। जबकि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया है और बाद में हमने सेकेंड इक्वेशन को लिख लिया है। अब हम दोनों को जमा कर लेंगे, x और 2x दोनों ऐड होंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस का y और माइनस का y कैंसिल, 72 को 6 में ऐड करेंगे 78 हो जाएगा। उसके बाद 3 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से 78/3 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से कटिंग कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में 3 1 से 3 हो जाएगा और ऊपर से 3 2 जा 6। अब 7 में से 6 निकल चुका है तो 1 कैरी 18 हो जाएगा और 3 6 जा 18 हो जाता है। तो इस तरह से 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, तो 26 बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 26 लिख दिया है जो कि x की वैल्यू है। ये बेटी की एज आ गई है। अब हम वालिद की एज निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था सन एज निकालें क्वेश्चन में, तो हमने सिर्फ सन एज निकालनी है, तो वो है हमारी 26। तो हमने लिख लिया सन एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 26 ईयर्स। तो इस तरह से बेटी की एज निकल चुकी है जो कि उन्होंने कहा था। अगर हम 6 साल पहले निकालना चाहते हैं तो एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, बेटे की एज 6 साल पहले, तो x माइनस 6 है तो x की जगह पर 26 लिख देंगे और माइनस 6 एज इट इज आ जाएगा। 26 में से हम 6 को निकाल देंगे तो वो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से 6 साल पहले बेटे की एज थी 20 साल। एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, तो एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो जो है वो 20 ईयर्स आ चुकी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बेटे की एज निकालने के लिए कहा गया था, जो कि हमने निकाल ली। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।